आपको बेनिफिट्स बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे सुन के। क्यों? क्योंकि आपके बालों के लिए, आपकी आंखों के लिए विटामिन सी होता है, इसमें विटामिन ए होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे मेन बात एक फिटनेस फ्रीक के लिए, अगर आप इसका सूप बना के पीते हो तो इसमें होता है नाइट्रेट। इससे पहले मेरा जो फोकस होता है वो होता है ऑथेंटिसिटी। तो ये लैबडोर सर्टिफाइड है और हैवी मेटल्स टेस्टेड है, इसमें कोई भी, और हाँ ग्लूटेन फ्री है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, शुगर इसमें मिलता है आपको 0 ग्राम। ये पालक है, 15 रुपये का, ब्लिंकिट से मैंने मंगाया है। इसके अगर मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं, ये 500 ग्राम है, ब्लिंकिट पे आप चेक करो या जो भी लोकल वेंडर से भी खरीद सकते हो। इसके अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे सुन के। क्यों? क्योंकि आपके बालों के लिए, आपकी आंखों के लिए विटामिन सी होता है, इसमें विटामिन ए होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे मेन बात एक फिटनेस फ्रीक के लिए, अगर आप इसका सूप बना के पीते हो तो इसमें होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट सीधा सीधा आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। काइंड ऑफ प्री वर्कआउट मटेरियल होता है जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में यूज होता है। तो आज इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिसको सुन के आप बिल्कुल खुश हो जाओगे, क्योंकि लो बजट, कम बजट में आपके बेसिक फिटनेस नीड्स को आप कैसे फुलफिल कर सकते हो, डाइट से रिलेटेड या ये चीजें जिसके बारे में आपको शायद अभी तक पता नहीं हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस चलो बात करते हैं। और भाई लोग क्या हाल है? काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं, बट बहुत ही धमाकेदार इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आपको और बहुत ही धमाकेदार चीज़ भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगा। सो गाइज, अभी मैं बहुत रेगुलर जिम नहीं जा पा रहा, पर अगर आप बॉडी कंडीशन देखोगे फिलहाल तो कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके पीछे का सबसे मेन रीज़न क्या है कि सही तरीके से अपने डाइट को आप कैसे प्लान करो ताकि सारा इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको मिले। अगर आप एक सही अमाउंट में कैलोरी इंटेक कर रहे हो और सारा न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, बीट डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन्स या जो भी चीज़ें आपके मसल ग्रोथ के लिए, आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें अगर आप इंटेक कर रहे हो और वर्कआउट आपका स्किप भी होता है, मैं स्किप के फेवर में नहीं हूँ बाय एनी चांस। और ये जो डाइट मैं बताने वाला हूँ ना, बेसिकली ये जिम गोअर और नॉन जिम गोअर दोनों के लिए है। एक बंदा जो खुद को फिट रखना चाहता है, ओवरऑल इम्यून को अच्छा रखना चाहता है, अपने बालों को, अपने स्किन को, आई साइट, एवरीथिंग, तो कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं। अगर इसको आपने अपने स्टैक में ऐड कर लिया, बहुत सस्ती सस्ती चीजें, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप देखोगे आप बहुत ही ज्यादा फिट, एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक, मोटिवेटेड फील करोगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूं, डाइट को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह कि ऐसा नहीं आपको प्लान करना है कि कोई स्पेसिफिक चीज ही मुझे खानी है। डाइट को हमेशा कस्टमाइज रखना चाहिए, ये मैं खुद करता हूं। उसका रीजन क्या है, कई बार XYZ चीजें आपको उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होती है, तो आप उसको मॉडिफाई करके, कस्टमाइज करके सेम न्यूट्रिएंट वाली चीज इंटेक कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक तो डाइट मोनोटोनस नहीं होगी, आपकी खाने का मन भी करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ब्राउन ब्रेड में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो घर की रोटी में भी अगर मल्टीग्रेन वाला आप यूज करते हो या अच्छे क्वालिटी के आटे की, तो उसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो किसी दिन आप चने की सब्जी के साथ रोटी भी खा सकते हो, जरूरी नहीं कि ब्राउन ब्रेड सैंडविच ही खाना है आपको। अब मैं बात करता हूं ये जो ऐसी ऐसी चीजें ना, जैसे कि पालक। अब पीनट्स में पर 100 ग्राम आपको 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है और उसमें गुड फैट मिलता है। और मतलब वो एक सस्ता, बहुत ही अच्छा प्रोटीन रिच, फैट रिच चीज है जो कि एक फिटनेस फ्रीक को इंक्लूड करना चाहिए अपने स्टैक में, अपने डाइट में, फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। अब पालक जैसी चीजों में आपको विटामिन्स मिल जाता है, नाइट्रेट मिल जाता है, गुड क्वांटिटी, मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। बट बाय एनी चांस अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कुक नहीं कर सकते, तो आई वुड सजेस्ट यू कि कुछ भी एक ऐसी चीज आपको इंक्लूड करना चाहिए जिसमें आपके मल्टी विटामिन्स या विटामिन्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। कई बार हम क्या करते हैं, हमारा पूरा फोकस चला जाता है कि मुझे मसल ग्रो करना है, बट ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये आपके मसल ग्रोथ को ऐसे प्रमोट करती है। अब जैसे कि जिंक की मैं बात करूं, तो जिंक क्या करता है, आप बहुत महंगे महंगे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर खरीदते हो, बट जिंक एक बहुत ही सस्ता और अच्छा सप्लीमेंट है। अगर आप इसको इंक्लूड करते हो तो वो इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन को ही बूस्ट करेगा। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को, जो नेचुरली बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, उसको वो सीधा सीधा बूस्ट करेगा। अब अगर मैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की बात करूं तो उसका कॉस्ट कितना जाता है, 2-2 हज़ार रुपए, 3 हज़ार रुपए, ठीक है। और जिंक का एक पत्ता आप ले लोगे 150 से 200 रुपए में, आपको अच्छा खासा मिल जाएगा पूरे महीने का स्टाइल। तो गाइज, यहां पे मैं बार बार बोलता हूं कि इट इज अबाउट द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द थिंग, इट इज नॉट अबाउट द स्पेसिफिक थिंग कि आपको यही चीजों को इंक्लूड करना है। एक मिस्टेक के बारे में और मैं डिस्कस करना चाहता हूं जो कई लोग करते हैं, वो ये है कि
आपको पता ही नहीं है कि किस समय कौन सा न्यूट्रिएंट आप लें तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। कहने का मतलब कई लोग प्री वर्कआउट में फैट कंज्यूम कर लेते हैं। फैट अगर आप कंज्यूम करते हो प्री वर्कआउट में तो क्या होता है, बॉडी का पूरा कंसंट्रेशन चला जाता है कि भाई मुझे तो फैट को डाइजेस्ट करना है, और फैट इतना इजीली और इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, तो आप देखोगे कि आप ढंग से वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो। तो अब सुनो, मैं एक बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ही मतलब मस्त वाला इंफॉर्मेशन दे देता हूं ताकि आप इसको अडेप्ट करो। और हाँ, एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं एज इट इज का। ये प्रोटीन सप्लीमेंट है, क्योंकि कई लोगों का मेरे पास डीएम आ रहा था कि सर प्रोटीन के कॉस्ट बहुत बढ़ रहे हैं, तो कम बजट में कुछ बता दो कि हमारा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए, कम बजट में भी और ऑथेंटिक भी हो। तो ये सारी चीजें इसमें आपको मिलने वाली है। मैं और इसकी लाइव टेस्टिंग भी करूंगा जैसा मैं हमेशा करता हूं, इसलिए ट्रांसपेरेंट ग्लास रख रखा है यहाँ पे मिक्सेबिलिटी का, क्योंकि ये अनफ्लेवर्ड है तो टेस्ट का तो हमें कुछ नहीं लेना देना इसमें, बट ये कॉस्ट एफिशिएंट है, ठीक है, और लैब सर्टिफाइड है। तो इसके बारे में बात करेंगे, बट पहले मैं अभी बता देता हूं आपको कि जो बेसिक न्यूट्रिएंट है वो आपको कैसे कैसे लेना है। तो बेसिक की हम बात करें तो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट आता है। कार्ब्स आप प्री और पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हो, पर प्री वर्कआउट अगर आप ले रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 45 मिनट्स पहले अपने कार्ब्स वाले मील को कंज्यूम कर लो विथ लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऑल्सो, ठीक है। अगर आप कर लेते हो तो जब आप वर्कआउट करोगे तो 45 मिनट्स इज सफिशिएंट फॉर बॉडी कि वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करे और आपको एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट सेशन ड्राइव करवाए। अब मैं बात करता हूं कि कार्ब्स कौन सा लेना चाहिए वर्कआउट से पहले, तो वहां पे हमें लेना चाहिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि बनाना, बॉइल्ड पोटैटो दही के साथ ले सकते हो, व्हाइट राइस दही के साथ ले सकते हो। ये सब खुद की चीजें की हुई और ये सस्ती है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी वीडियो का मेन मोटिव होता है कि मिडिल क्लास या फाइनेंशियल अगर किसी को चैलेंज है तो कैसे अपने फिटनेस गोल को अचीव कर सके कम बजट में, ठीक है। ये हो गया कार्ब्स। अब बात करते हैं प्रोटीन की। सो गाइस, प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको बॉडी बहुत जल्दी डाइजेस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो प्रोटीन को हमेशा आपको डिवाइड करके शॉर्ट इंटरवल्स पे लेना है। अगर आप 5 मील लेते हो और आपके पास प्रोटीन का सोर्स है, लगभग आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से 0.8 ग्राम या 1 ग्राम तक ले सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको पूरे दिन का टारगेट मान लो 150 ग्राम प्रोटीन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 150 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, और जो भी आता है मान लो 30 ग्राम प्रोटीन, तो आप अगर हर मील में 30 ग्राम प्रोटीन ले सकते हो तो सबसे बेस्ट होगा। क्यों? प्रोटीन को जैसे बॉडी डाइजेस्ट करती है जल्दी, तो फिर से उसको रिक्वायरमेंट होता है। तो इंस्टेड ऑफ आप ये सोचो कि एक ही मील में सारा प्रोटीन ले ले 100 ग्राम, और तो ये सही नहीं है। बेटर ये होगा, अगर आपको अच्छा मसल ग्रोथ चाहिए तो हर मील में प्रोटीन को डिवाइड करो, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं फैट की। तो गाइस, फैट को मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि वर्कआउट से पहले एज इन कि काफ़ी पहले से मॉर्निंग में ले लिया या फिर लेट नाइट कंज्यूम कर लिया ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जो भी फैट का आपके पास सोर्स है, पीनट बटर या जो भी। इससे क्या होगा कि बॉडी उसको थ्रू आउट द नाइट धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगी जो भी बॉडी को चाहिए। अगर आप प्री वर्कआउट लेते तो मैंने बताया क्या गलती है और क्या उसका नुकसान हो सकता है। सो गाइस, प्रोटीन की जैसे मैंने आपको मतलब प्रोटीन के बारे में बताया कि प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, इंपॉर्टेंट क्या बेसिक रामबाण चीज है एक फिटनेस फ्रीक के लिए। तो यहां पे मैं बात करने वाला हूं एज इट इज के बारे में। एज इट इज का ये वे प्रोटीन कंसंट्रेट है। सो गाइस, सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मेरा जो फोकस होता है वो होता है ऑथेंटिसिटी पे। तो ये लैब सर्टिफाइड है और हैवी मेटल्स टेस्टेड है, ग्लूटेन फ्री है, और एक चीज मैं बता दूं, शुगर इसमें मिलता है आपको 0 ग्राम, 33 सर्विंग है, 1 kg का ये पैकेट है। 30 ग्राम का जो स्कूप है, इसमें अपने को जो प्रोटीन मिलता है वो है 24 ग्राम। तो बहुत अच्छा रेशियो। इसके साथ साथ 5.4 ग्राम BCAA आपको मिल जाता है यहाँ पे, और इसका जो कॉस्ट है ना अभी 1800 के अंदर। बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको आप अमेजन से परचेज कर सकते हो, और लिंक में डाल दूंगा फ्लिपकार्ट, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो। अगर आप इसके वेबसाइट से परचेज करोगे तो Ravi7 एज इट इज कोड में यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, ये यूज करोगे तो और एडिशनल 5% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब मैं इसकी लाइव टेस्टिंग करता हूँ आपके सामने, इसको मिक्स करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ अगर सजेस्ट करता हूँ तो पहले खुद ट्राई करता हूँ उसको। सो गाइज, इसका हम एक स्कूप निकालते हैं। अच्छा हाँ, इसके साथ साथ एक एडवांटेज क्या है, ये अनफ्लेवर्ड है। तो अनफ्लेवर्ड होने की वजह से आप इसमें अपने हिसाब से फ्लेवर यूज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी, जो भी आपको पसंद हो वो यूज कर सकते हो। अभी मैं इसको वाटर में मिक्स करके दिखाऊंगा आपके सामने। बाकी आप इसको मिल्क में ले सकते हो, लगभग 250 ml ऑफ मिल्क में 1 स्कूप आप डाल के, और अपने हिसाब से जो भी फ्लेवर आपको पसंद है ऐड कर सकते हो। और अगर आप मेरी तरह हो कि आपको टेस्ट से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फिटनेस फ्रीक होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज, जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, और ये कंसंट्रेट प्रोटीन है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी मिक्सेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, और ये अनफ्लेवर्ड है। तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास आपके सामने, और अब मैं इसको कंज्यूम करने वाला हूँ।
तो टेस्ट से तो कोई लेना देना नहीं है, सबसे मेन था मिक्सेबिलिटी। तो मिक्सेबिलिटी यहाँ पे अच्छी है, ये ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है, ऐसा लम्स वम्स कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ है इसमें। सो गाइस आप देख सकते हो इसमें कोई लम्स नहीं है, नीचे ऐसा नहीं कि चिपका हुआ है कुछ भी, और आपके सामने मैंने स्पून से मिक्स किया है। सो मिक्सेबिलिटी टेस्ट करनी थी मुझे, बेसिकली अच्छी है इसकी मिक्सेबिलिटी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हम खास करके वेजिटेरियन बंदों को कंप्लीट प्रोटीन चाहिए होता है, तो डाइट से हम बहुत कंप्लीट प्रोटीन तो नहीं ले पाते, जिसका बजट है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि मैं फिर से बोलूँगा, कॉस्ट एफिशिएंट है, लैबडॉर सर्टिफाइड है, और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग इसका जो ये है प्रोटीन रेशियो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है 30 ग्राम के स्कूप में, और 33 सर्विंग है, मतलब 1800 रुपये में आपके पूरे महीने का हो जाएगा काम इसमें। सो गाइज बाइंग लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। और जो बातें मैंने आपको बताई उसको आप अगर अडेप्ट करते हो तो आप देखोगे बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा चेंजेस मिलेगा और अपने फिटनेस गोल को अचीव कर पाओगे। सो गाइज दैट विल बी ऑल। आई होप आपको आज का कंटेंट पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलते बहुत जल्द नई अमेजिंग, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके, सबको आंसर करूंगा लाइन बाय लाइन, क्योंकि थोड़ा गैप हो गया था। सो गाइज मिलते बहुत जल्द नई कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।